हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो सीमेंट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो हमारा चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, चिपको आंदोलन किस से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, वन संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, सलाल बांध किस नदी पर है। सलाल बांध किस नदी पर है, यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो नर्मदा नदी पर। किस पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर है उसको ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा क्या है, इसका ऑप्शन जो है हमारा है, आप देख ही रहे हो, पहला धान है, दूसरा बाजरा है, तीसरा मक्का और चौथा गेहूँ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो गेहूँ। गेहूँ जो है वो कहा जाए रबी की फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। यानी क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो जूट। क्या है दोस्तों, जूट है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो पहला और दूसरा दोनों, यानी धान और कपास दोनों है। धान और कपास दोनों है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो चना। दोस्तों चना जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यानी कहा जाए तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरा ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन देख रहे हो, पहला अभ्रक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेट ऑफ इंडिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, झारखंड में स्थित कोडराम निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है,
विदेशी व्यापार किन के मध्य में होता है? विदेशी व्यापार किन के मध्य में होता है? तो दो देशों के मध्य में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो दो देशों के मध्य में होता है। दोस्तों आज हम 15 क्वेश्चन लाए थे जो एग्ज़ाम के तौर पर था, जो एग्ज़ाम में अक्सर सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। दोस्तों और जो नए चैनल पे हमारे हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।